नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब आपके लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। हमने कहा नादान, पता ही नहीं चलता, ईमान का सौदा कर बैठते हो। हमने कहा यार नबी कदम रख दें मछली के शिकम में, अल्लाह को मछली पे प्यार आ जाए। और बड़ी मोटी दलील है, सारे मकाती भी फिक्र मानते हैं, मतलब जन्नत में जाएगी। मैंने कहा मछली बड़ी के माँ बड़ी, बोले जी माँ तो माँ होती है, मतलब माँ के शिकम में रसूलों के इमाम ने 9 महीने कदमों को फैलाया, तो फिर वो जहन्नमी कैसे? हमने कहा अभी माँ की बात है, बाप की और सुन। हमने कहा अभी माँ की बात है, बाप की और सुन ले। उसी मजमे में हैदराबाद में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने कहा बाप की और सुन। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा का नाम, बच्चे का जन्म हुआ, सरकार के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए, अभी नबी नहीं आए हैं। ऐलान नबुव्वत तो बात की बात है, नबी दुनिया में नहीं आए, नबी के अब्बू दुनिया में तशरीफ लाए। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल्ला। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तवज्जो, क्या नाम रखा? जरा बोले क्या नाम रखा? इसका माना है अल्लाह का बंदा। मैंने कहा नादान, सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखे, कयामत तक के इन जालिमों जाबिरों को बता दिया मैं भी एक खुदा की इबादत करने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा को मानने वाला। रहना आदि रहना। अब सुने, अब ये नूर मेरे आपके नबी का नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर होता है। आका ने ऐलान फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ता हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब उन सारों का नाम बता दें, सारों के नाम सुनेंगे ना? अल्लाह का फजल है, इन सारों के नाम पे मुझे उम्रे का टिकट भी मिल चुका है। अल्लाह का बड़ा फजल है, सरकार का बुलावा आया और उम्रे का टिकट भी मिल गया। तवज्जो है। और रब का बड़ा एहसान है, मैंने 2-2 लाख के मजमे में जब सरकार का शजरा ये पढ़ा दिलदार भाई, तो एक अलग रौनक होती है, एक अलग बहारें होती हैं। सुने गौर से आप हजरात, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर होता है। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, उसकी जात से मुंतकिल होने के बाद ये नूर किसे किसे मिलता है? आओ सारे के सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जरा सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? थके आप नहीं है, थके हम हैं सफर में। आप तो इधर ही रहते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये लबों की मुस्कुराहट है ना, ये मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है, एक नई ताजगी मिलती है। और शकील अहमद रज़वी का एक अलग अंदाज है। मैं कहता हूँ जब जब मुझे बुलाए तो मजमा ना ऐसा होना चाहिए कि लबों की मुस्कुराहट ना जाए। शकील अहमद रज़वी जीते जागते माहौल में तकरीर करने का आदी है। अब गौर से सुने, दुनिया का पहला इंसान, काउंटिंग करें नौजवानों, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, मुस्कुरा के, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। तवज्जो है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अगर मैं सवाल करने लगूं ना अभी, इधर आपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो,
सिर्फ 5, तो बता नहीं पाएंगे मजमे में जितने लोग बैठे हैं, सिर्फ 5 दादाओं का, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, आकड़ दादा, सब नीचे की तरफ देखेंगे, इधर दादा भी बैठे हैं बड़ी बड़ी उम्र वाले, नहीं बता पाएंगे, मगर सुनो इंशाअल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, सारे पढ़ दूं कि छोड़ दूं? सारे पढ़ दो। अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। नबी को दिखाने के लिए खड़े हो जाइए, आका को दिखाने के लिए, मैं अपनी मोहब्बत में नहीं, मैं अपनी मोहब्बत में नहीं, नबी के सिजदे के ऊपर, तवज्जो है, नबी के प्यार के ऊपर खड़े होकर बोले, हाशिम सरकार के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, एक आवाज, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, और मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, सच कहने लगा हूं मैं, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करने लगी है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, बोल दे, मिल गए मुस्तफा। अब ये बताओ परेशानी तो नहीं है, अच्छा लग रहा है ना, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। आगे चलते हैं, अब ये नूर की कड़ी जोड़ते हैं। एक दिन मदीने में मेरे आका के कुछ गुलाम जो मदीने से दूर के रहने वाले हैं, 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के फासले पे रहने वाले हैं, नाज़िम साहब आका से मुलाकात के लिए मदीने में आते हैं। रहना हाजिर है, हाजिर है ना आप लोग। मदीने से 2-4 किलोमीटर, बात समझ में आ रही ना, कुछ किलोमीटर के फासले पे एक बस्ती आबाद है, वहां से मुलाकात के लिए मदीने में आते हैं। आने के बाद मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। कौन सी मस्जिद में? मस्जिद नबवी शरीफ में। आज पूरी दुनिया में इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत कोई मस्जिद नहीं है जितनी मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं, आते हैं, दोपहर का वक्त है। कौन सा वक्त है?
दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। ये देहात वाले भी आते हैं, ये भी नमाज की तैयारी करते हैं। जाने कायनात की इक्तदा में, मेरे आपके नबी की इक्तदा में तवज्जो है, नमाज जोहर को अदा करते हैं, नमाज जोहर से फारिग होते हैं। आका आगे आगे, दीवाने पीछे पीछे। सुभान अल्लाह, कितना हसीन वक्त होगा। जाने कायनात घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के असहाब बैठे हैं। और नौजवानों गौर से सुनो, आका से बातें हो रही हैं, आका से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बातें होती चली जा रही हैं। एक बात बताऊं आपको, जब मैं और आप अपने दोस्तों की महफिल में जाते हैं, दोस्तों की महफिल में जाके बैठते हैं, वक्त का पता नहीं चल पाता, बातें होती रहती हैं, वक्त गुजर जाता है। मगर नौजवानों, दोस्तों की महफिल में जाएं, वक्त का पता ना चले। जरा एक बात बताओ, आमना का चांद, रसूलों का इमाम, दोनों जहां का मालिक व मुख्तार, जब मस्जिद नबी में जलवाबार होंगे, दाएं बाएं नबी के यार बैठे होंगे, तो वहां कैसे वक्त का पता चले। सारे के सारे इधर बैठे हैं, बातें हो रही हैं। असर का वक्त हो गया, असर की नमाज अदा करते हैं। आका घर नहीं जाते, फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, फिर बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। तवज्जो, मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद आज मेरे आका घर नहीं जाते, बल्कि मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके जलवाबार हैं। फिर दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, आका के सोने सोने चेहरे को तक रहे हैं। आका के नूरानी चेहरे पे नजरें जमी है, आका के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। टिकटिकी बांध के आका के हुस्न को देख रहे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, बातें हो रही हैं। ईशा का वक्त हो गया। कौन सा वक्त हो गया? ईशा की नमाज का वक्त हो गया। सारे के सारे मेरे नबी की इक्तदा में ईशा की नमाज अदा करते हैं। अब गौर से सुनना है, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो नबी के गुलाम जो 10-5 किलोमीटर फासले पर रहने वाले थे, मदीने से दूर के रहने वाले थे, देहात के रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका, रात अंधेरी है। बात नूर की चली है ना, बात नूर की चली है ना, नबी के मिलाद की बात चली है। सुने क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है। बड़े सोने से जुमले हैं। उड़ीसा वालों सुनो, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। आका, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है। आज की भाषा में कह दूं, टॉर्च समझते हैं ना, टॉर्च, टॉर्च का जमाना नहीं था। आका, रात अंधेरी है, रात तारीकी, घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जोहर के वक्त से रात का ईशा का वक्त है ना। अब जुमले पे गौर करें, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है।